आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जहां एक पिता और बेटे ने मिलकर उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे डाली। जी हाँ, ये कहानी है मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान की, जिन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसे इतिहास आज भी याद रखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक भारतीय रियासत मैसूर 30 साल से भी ज्यादा समय तक अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बनी रही, वो भी एक पिता और फिर उनके बेटे के नेतृत्व में। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिरी दौर में। उस वक्त भारत में सत्ता के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे और हर तरफ एक तरह की खींचतान का माहौल था। हुआ ये कि 1760 में बॉन्डी वॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े यूरोपियन कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब उनका पूरा ध्यान भारतीय राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर था और उनके इस रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, मैसूर। और ये जो टकराव था ना, ये कोई 1-2 साल नहीं चला, बल्कि पूरे 32 साल तक खिंचा, जिसमें 4 बड़े युद्ध हुए। पहला युद्ध 1767 में शुरू हुआ और ये सिलसिला चौथे और आखिरी युद्ध के साथ 1799 में जाकर खत्म हुआ। चलिए इन चारों युद्धों को जरा करीब से देखते हैं। इस कहानी के जो पहले हीरो हैं वो हैं हैदर अली। एक मामूली सिपाही के पद से उठकर उन्होंने मैसूर को एक ऐसी जबरदस्त ताकत बना दिया था कि अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे। साल 1761 ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल हैदर अली ने मैसूर की कमान अपने हाथ में ली और यहीं से मैसूर के एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरने का सफर शुरू होता है। तो हैदर अली के नेतृत्व में पहले 2 युद्ध लड़े गए। पहले युद्ध में तो मैसूर ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया कि वो भी दंग रह गए। दूसरा युद्ध तो और भी बड़ा और उलझा हुआ था, जिसमें कई ताकतें शामिल थी और गठबंधन बनते बिगड़ते रहे। हैदर अली ने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं। लेकिन 1782 में दूसरे युद्ध के ठीक बीच में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हैदर अली की मौत हो जाती है। ये मैसूर के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका था और अब उनके संघर्ष का भविष्य एकदम अनिश्चित लग रहा था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान की, एक ऐसा शासक जो न सिर्फ करिश्माई था बल्कि उसकी सोच भी अपने वक्त से कहीं आगे थी। उसे विरासत में सिर्फ सल्तनत ही नहीं बल्कि अंग्रेजों से चलता हुआ युद्ध भी मिला था। तो हैदर अली के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। अपनी बहादुरी और लड़ने के आक्रामक अंदाज की वजह से उन्हें शेरे मैसूर या टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। और देखिए, टीपू सुल्तान कोई आम शासक नहीं थे। उनकी सोच बहुत मॉडर्न थी। 1787 में उन्होंने पादशाह की उपाधि ली। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इतने प्रभावित थे कि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष तक लगवा दिया। इतना ही नहीं, वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बन गए, जो सीधे सीधे अंग्रेजों के दुश्मन थे। और हाँ, उनके शाही झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, जो उनके तेवर को साफ दिखाती थी। तो टीपू ने अपने पिता के शुरू किए हुए संघर्ष को और भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ाया और यहीं से अंग्रेजों के साथ आखिरी और निर्णायक टकराव की जमीन तैयार हुई। अब टीपू के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। तीसरे और चौथे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ मिला लिया। मतलब टीपू सुल्तान एक तरफ और ये 3 बड़ी ताकतें दूसरी तरफ। वो अकेले ही इन सब से लड़ रहे थे। और फिर आया वो साल 1799। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारे गए और इसी के साथ मैसूर की आज़ादी का सूरज भी डूब गया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए कितनी अहम थी। इन 32 सालों में वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर लॉर्ड वेलेस्ली तक कई बड़े ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए और गए। ये दिखाता है कि मैसूर को हराना उनके लिए एक बहुत लंबा और ज़रूरी मिशन बन चुका था। अच्छा, लड़ाई के मैदान से आप जरा डिप्लोमेसी की टेबल पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे संधियों यानी ट्रीटीज के जरिए इस लंबे संघर्ष का अंत हुआ। पहले 3 युद्धों का अंत संधियों से हुआ। 1769 में मद्रास की संधि, 1784 में मंगलौर की संधि और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि।
लेकिन हर संधि के साथ मैसूर कमजोर होता गया और अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती गई। खासकर 1792 की श्रीरंगपट्टम की संधि तो मैसूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके तहत न सिर्फ उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा, बल्कि युद्ध के हार जाने के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम भी चुकानी पड़ी। तो कुल मिलाकर इन 4 युद्धों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि मैसूर की आज़ादी खत्म हो गई। ये भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की तरफ एक बहुत बड़ी जीत थी। मैसूर के हारते ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए सारे दरवाजे खुल गए। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि मैसूर जैसे एक ताकतवर साम्राज्य की हार ने असल में भारत में ब्रिटिश राज के विस्तार के लिए कौन-कौन से रास्ते खोल दिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की गहराइयों में सोचने पर मजबूर करता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।